हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और इट्स माय यूट्यूब चैनल्स इन हैंड क्लासेस, जिस पे आपको हर एक टाइप्स के हर एक प्रिपरेशन एग्जाम सच आपके पास जेई वगैरह हो गया, आईआईटी वगैरह हो गया, नीट हो गया, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आपको इस चैनल पर अपलोडेड पर डे वाइज डे मिलेंगे, जिसमें आपके पास सैंपल पेपर भी रहेगा और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन विद टेस्ट सीरीज भी आपके पास अपलोड होगी। एक केमिस्ट्री को हम क्या सोचते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ हमारे पास केमिस्ट्री है, क्या किताबों तक ही केमिस्ट्री सीमित है? इससे भी ज़्यादा केमिस्ट्री है। एक पर्टिकुलर सिलेबस तक केमिस्ट्री है? नहीं, पर्टिकुलर सिलेबस तक कोई भी केमिस्ट्री नहीं है। हम अपनी लाइफ में हमारी बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा जेनेटिक्स ऑर्डर, या हम जो भी लाइफ में देखते हैं, जो भी अपने अराउंड देखते हैं, वहाँ पर हर एक जगह हमारे पास केमिस्ट्री प्रेजेंट है। एज एग्जाम्पल हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए में आपके पास बायोलॉजी जिस तरह से इन्वॉल्व है, उसी तरह से हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री के इन्वॉल्व है। सच एज आपने सुना होगा, डीएनए में आपको पढ़ाया होगा सर ने, नाइट्रोजन बेसिस, उसमें नाइट्रोजन भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है। और हमारे पास सबसे सिंपल है, जिसके कांटेक्ट में रहते हैं, वो है हमारे पास क्या है सर, वाटर। और वाटर में आपके पास दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या सभी जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है? क्या कुछ पर्टिकुलर रेशियो होता है? हाँ, अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है तो उसका कुछ पर्टिकुलर रेशियो होगा। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइंड होता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंगल वैलेंसी है और ऑक्सीजन आपके पास टू वैलेंसी होता है, इसलिए तरह कंबाइंड होता है। अब आपका इसका पर्पस क्या है? इसका जो पर्पस है, इसमें दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड, आपके पास इसमें टू टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन कौन से बॉन्ड है आपको बताया गया होगा सर, इसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें आपके पास क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या सभी मॉलिक्यूल्स में आयनिक बॉन्ड हो सकता है या सभी मॉलिक्यूल्स में कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है? नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है। आपके पास यहाँ पर देखिए, जो आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड इस वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आपके पास स्ट्रेट लाइन से बनाया गया होगा, इसमें आपके पास नॉन पेयर होगा। और भी हम सबसे सिंपल आपका गर्मियों के टाइम देखते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा हेनरी लॉ, स्टेट ऑफ मैटर्स में, गैसेस में आप पढ़ेंगे, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, आपके पास चार्ल्स लॉ है, आपके पास वॉल्स लॉ है, आपके पास एवोगैड्रो लॉ है। तो आप उसमें बताएंगे आपके सर की हमारे पास केमिस्ट्री वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स में किस तरह से यूज होती है। और गर्मियों के टाइम में हमने देखा होगा सोडा वाटर, जैसे ही हम पेप्सी की बोतल को ओपन करते हैं, गैस आपके पास बाहर आती है। और कौन सी गैस बाहर आती है, और गैस को वाटर के साथ क्यों डिजल्व करते हैं? तो हमारे पास क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जिसमें ये बताते हैं कि हाई प्रेशर पर जब किसी भी गैस को वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व होता है, जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। अगर इसी चीज को हम बुक से याद करेंगे तो हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन डेली लाइफ में इसको हम बहुत ही इजीली तरीके से यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे फैक्टेड हैं हर एक चैप्टर के, क्लास 11 एंड क्लास 12, तो उसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक इस पॉइंट को अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। थैंक यू।